सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं वचन लेके आया हूँ, यशायाह 2 का लेके आया हूँ, अनंत काल की शांति। हालेलुया। 1 से पढ़ेंगे 22 तक। हालेलुया। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर के पीछे बहुत से सारे लोग आएंगे। हालेलुया। आज हम प्रिय देखते हैं कि जैसे हम प्रभु की महिमा के लिए जाते हैं, तो अभी हम सबको बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कि तुम जात बदल लिए, तुम धर्म बदल लिए, तुम यीशु मसीह को मानते हो। तो हम लोगों कोई भी है तो हमको सताव पड़ रहा है इतनी समय, और जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं कहीं भी चला रहे हैं चरण को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और आज उन्हें सता रहे। लेकिन यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया है, जो वचन उसने यहूदा यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया, जिसने यशायाह ने देखा है, उसने कहा है कि एक समय ऐसा होगा कि यहोवा के पीछे बहुत से लोग चलेंगे, परमेश्वर के पीछे, और कहेंगे कि परमेश्वर ही, यीशु ही परमेश्वर है। और जैसे यहोवा के भवन में पर्वत पर सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। हर जाति, कोई भी जाति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर एक जाति धर्म कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया, इस पृथ्वी पे आके इंसानों ने धर्म को बनाया। हालेलुया। क्योंकि सूर्य जो है वो धर्म का इंसान है, सूर्य सभी के ऊपर पड़ता है। अगर सूर्य देखा जाए तो उसने परमेश्वर ही ने बनाया, सूर्य को भी और हमको भी परमेश्वर ने बनाया। अगर हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो हम प्रभु के राज्य में नहीं चलेंगे। एक समय ऐसा होगा कि अन्य जाति लोग और जो ऐसे हैं जो कहते हैं, परमेश्वर ने कहा यहोवा के भवन में सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा जाएगा, और हर जाति के लोग, परमेश्वर के हर जाति, चाहे छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति, जो कोई भी इंसान हो, कोई भी ऐसा मनुष्य हो, कैसा भी, जैसे कि कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े शास्त्री हैं, हम ईसाई में नहीं जाते, अभी लोग कहते। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बहते धारा के समान, से पानी बहता, समुद्र का पानी से बहता रहता है, ऐसे लोग बहते हुए परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे, यीशु मसीह के पीछे हो चलेंगे। ऐसे आने वाला समय और आ भी रहा है। हालेलुया। और सारे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा पाप हो जाएगा, ऐसे गलत काम करने लगेंगे, लोग बीमारियों में पड़ेंगे, कर्जे में पड़े, मुसीबतों में पड़ेंगे, तो उन्हें कोई नहीं बचाएगा। इन्हें परमेश्वर के भवन जाएंगे, परमेश्वर की चीज़ों को, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, चर्च में जाकर कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम चंगे हो जाएं। क्योंकि आज जो लोग चर्चों को तोड़ रहे, आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे कि चर्च को ढूंढेंगे, और मसीह जो प्रभु के लोग, उनके पीछे पीछे लोग चलेंगे। और परमेश्वर के वचन ने, भविष्यद्वक्ता ने जो वचन में प्रभु ने उसे दिखाया था, जो भविष्यद्वक्ता ने बोला है
कि ऐसे जल के धारा के समान लोग बहते हुए परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, प्रभु की धर्म की खोज करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए दुआ करो, ताकि हम चंगे हो जाएं। आने वाले समय में चर्च को ढूंढेंगे, आने वाले समय में कलीसिया को ढूंढेंगे, लोगों को वचन सुनने के लिए वो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, हालेलुया, और आ भी रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आज दुनिया में 800 करोड़ 700 करोड़ जनसंख्या, लेकिन 400 करोड़ से ज़्यादा ईसाई प्रभु को मानने वाले हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। आने वाले समय पूरा वर्ल्ड ग्रहण करेगा, हालेलुया, और जो वचन प्रभु ने लिखा है वो पूरा होगा, हालेलुया। और जो भी देश देश के लोग आज झगड़े कर रहे हैं ना, जब परमेश्वर आएगा ना, कोई झगड़ा नहीं करेगा, एक दूसरे पे तलवार भाला हंसिया नहीं चलाएंगे। और जो दूसरी जात के विरुद्ध पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोई गलत काम नहीं सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के कामों में वो चलेंगे और परमेश्वर के चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें ऊंचा करेगा, परमेश्वर के यहोवा का प्रकाश उनमें चमकेगा, हालेलुया। और परमेश्वर के प्रकाश में वो चलेंगे और उनमें कोई भी अंधकार काम नहीं करेगा, वो उस रोशनी में चलने वाले बनेंगे, हालेलुया। यहोवा के प्रकाश में चलेंगे, परमेश्वर के प्रकाश में दिखाए मार्गों में चलेंगे, अंधकार से दूर रहेंगे, हालेलुया। अंधेरे में नहीं, रोशनी में चलने वाले बनेंगे, हालेलुया। घमंड नष्ट किया जाएगा, हालेलुया। आज हम कैसे भी घमंड में जी रहे हैं, अपने पैसे के घमंड में, ताकत के घमंड में, बल्कि किसी भी तरह के घमंड में जी रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा ये घमंड इंसानों का नष्ट किया जाएगा, हालेलुया। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और फलिस्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। हे यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया, हालेलुया, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और फलिस्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं, हालेलुया। क्योंकि जब हम याकूब जो इजरायली हैं वो फलिस्तियों के समान वो काम करने लगे, तो परमेश्वर उन्हें देखना बंद कर दिया, परमेश्वर उनकी सहायता करना बंद कर दिया और अपने घमंड में आ गए। आज प्रियो, आज उनके जैसा हम भी बनना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु में चल रहे, 32 वाले प्रभु की महिमा कर रहे हैं, अगर हम आज भी घमंड में, आज जादू टोना उनके जैसा चलते हैं, तो आने वाले समय में परमेश्वर हर एक घमंड को तोड़ देगा। अगर हम अपनी सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, दूसरों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं ध्यान देगा हमारे ऊपर। अगर हम सही चाल चलन चलेंगे मेरे प्रियो, किसी को ऊपर जादू टोना के अपने आप को कभी घमंड नहीं रखेंगे, ताकत पे बल पे अपना घमंड नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। और परमेश्वर हमें नष्ट होने से बचाएगा, हालेलुया। क्योंकि जब हम अन्य जातियों के जैसा करने लगते हैं, उनकी मूर्ति बनाई हुई हाथों की चीज़ों को पूजने लगते हैं, सोने चांदी ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने पैसों को घमंड करते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें दंड दूंगा और उनको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे लोग जो होंगे परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, उनके घमंड को तोड़ देगा, हालेलुया। और परमेश्वर उनसे दूर हो जाएगा। अगर हम सही रास्ता चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे, हम नम्र हो के चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, कहेंगे स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी पैरों की चौकी है। और मंदिर के हाथों की मंदिर की बनाई हुई चीज़ों में परमेश्वर नहीं रहता,
जो आज हम मंदिर बनाए हैं, जो इंसान ने मंदिर मूर्ति बना कर सोचता है परमेश्वर उसमें नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चीज़ों में वो परमेश्वर वास नहीं करता। हालेलुया। जो परमेश्वर अपने हाथ से हमको तुमको बनाया है, परमेश्वर उसके अंदर रहना चाहता है। अगर हम अपने अंदर की चीज़ों को साफ करेंगे, गंदगी नहीं रखेंगे, किसी से बैर नहीं करेंगे, जलन नहीं करेंगे, घमंड नहीं रखेंगे, पैसे पर आशा नहीं लगाएंगे, गलत चीज़ों से बचेंगे, सोना चांदी पे अपना विश्वास नहीं लगाएंगे, पैसों पे अपना विश्वास नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, और न तो हम अन्य चीज़ों की दंडवत करें, न मूर्ति पूजा के सामने झुकेंगे, तो अगर हम सही रास्ता वचन पे चलें, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए, सच्चाई पे चलें, तो परमेश्वर हमारे तुम्हारे अंदर बसता है, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई चीज़ों के अंदर वास करता है। हालेलुया। हमारे तुम्हारे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमने को बनाया है और हमारे अंदर वो रहना चाहता है। हालेलुया। ताकि हमें और ऊंचाई पे ले जाए, और परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें और ऊंचा कर लूँ, ताकि जब तुम ऊंचाई पर जाओ तो अपनी चीज़ों घमंड ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें और नम्र करूँगा तब तुम ऊंचा जाओगे, क्योंकि गिरने से पहले घमंड आती है, महिमा पाने से पहले नम्रता। परमेश्वर जब आता है तुम्हें नम्र बना देगा और तुम ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे, और कभी भी अपनी चीज़ों पे घमंड नहीं करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर पे घमंड करोगे, क्योंकि ये तुम्हें बचाया क्रूस पे बलिदान देके। हालेलुया। तुम इस बात पे घमंड, अपनी बुद्धि पे घमंड करना, अपनी ताकत इस बात पे घमंड करो कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। उस क्रूस पे घमंड करो जो हमारे लिए अपना लहू बहाया, जो 39 कोड़े मार खाया, और जो क्रूस पे बलिदान देकर सब कुछ पूरा अपने लहू से हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास को, उस पर घमंड करो, क्योंकि सच्चा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम उसके पीछे चलें, किसी अन्य दिखाई हुई चीज़ों के पीछे ना चलें। हालेलुया। और केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर विराजमान रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग से लेने आएगा तो अपने लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। हम उसके चीज़ों पे, रास्ते पे चलें, हम गलत चीज़ों पे ना चलें, अन्य चीज़ों पे, दिखाए हुई चीज़ों पे ना चलें। हम विश्वास के साथ प्रभु की महिमा के लिए चलें, हम सच्चाई पे चलें, क्योंकि अगर जिसके अंदर सच्चाई ने, प्रभु को कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि आप अगर झूठ बोलते हो तो शैतान के चाल चलते हो, अगर सच बोलते हो तो परमेश्वर काम करते हो, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, शैतान कभी सच बोल ही नहीं सकता। शैतान का काम है झूठ बोलना, और जो झूठ बोलता है उसके जीवन में शैतान काम करता है, और जो सच बोलता है शैतान को थप्पड़ मारता है। क्योंकि तुम सच्चाई को जाने हो, और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करता है, तुम्हें आज़ाद करता है, तुम्हें हर एक भय से बाहर निकालता है, तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे, भय ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी, विश्वास संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी। प्रेम एक ऐसा चीज़ है, न कभी झुंझलाता है, प्रेम हर एक बात की प्रतीति करता है, हर एक बात को सह लेता है। अगर आप सहना सीख जाओगे तो आने वाले समय आप ऊंचाई पे जाओगे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर एक बात को सहता है, तो जो सहता है परमेश्वर उसी को ऊंचाई पे लेके जाता है। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो आपस में झगड़े करते हैं। झगड़ा काम है कि एक दूसरे का घात करना। अगर हम नम्र हो के हर एक बात को सहते हैं, प्रेम रखते हैं एक दूसरे से, तो हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अगर हम प्रेम से रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भलाई होगी। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दनों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे, और लबानोन के सब देवदारों पर ऊंचे ऊंचे और बड़े हैं, बाशान के सब बांज वृक्षों पर, सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर, तरशीश के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी की को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे
फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जिस चीज़ पे तुम विश्वास करते हो, जिस चीज़ पे सोने चांदी की तुम मूर्ति बनाते हो, जिस पे सामने तुम दंडवत झुकते हो, और परमेश्वर कहता है कि आने वाले समय में तुम दंडवत करने के लिए जब छछूंद बनाया था, छछूंदरों के और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। जो मूर्ति जो सोने चांदी का आप बनाए हो, जब जो उस दिन जिसके पर आप दंडवत करते हो, जब परमेश्वर का भय आएगा पृथ्वी पे, जब पृथ्वी को कंपित से कांपने लगी पृथ्वी, तब तुम डर के मारे उस मूर्ति को, उस जो सोने चांदी की चीज़ों को बना जिसके सामने आप झुकते हो, जिसको परमेश्वर करके मानते हो, जो मूर्ति है, उन छछूंदरों के आगे, जब चमगीदड़ों के आगे आप फेंकोगे, और कंपित के कारण, पृथ्वी के कारण, हालेलुया। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में इंसान घुसेंगे। इंसान डर के मारा घुस जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर देख रहा है कि क्योंकि इंसान बहुत सारे पाप कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को मिट्टी की बना बना के उसको पूज रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अन्य चीज़ों पे जा रहे हैं। हर एक परमेश्वर का भय नहीं मान रहा है, परमेश्वर को जान नहीं पाया। क्योंकि आज हम बाइबल के अनुसार जब हम लोगों को वचन बताते, आज उस सच्चाई को नहीं जानना चाहते, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि लोग सच्चाई को जाने। हालेलुया। लोग सांसारिक चीज़ों में भागते हैं, और जो सांसारिक पीछे भागेगा, जब परमेश्वर का भय आएगा, लोग जो सोना चांदी आज इकट्ठे करके रखे हैं, जो पैसा धन इकट्ठे करके रखे, वो पैसा धन किसी काम नहीं आएगा। जब परमेश्वर लेने आएगा तो पैसा धन आपको लेके नहीं जाएगा स्वर्ग तक, प्रभु का विश्वास वचन तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पे चलो, ताकि आप बचाए जाओ। आपके अंदर भय नहीं, आपके अंदर सामर्थ की आत्मा काम करेगी, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के भय पे नहीं चलते हैं, जो गलत काम पे चलते हैं, जो मूर्ति पूजा, लालच, बुराई, व्यभिचार करते हैं, जो पाप करते हैं, परमेश्वर आने वाले समय में ऐसा उन्हें दंड देगा, बहुत भयानक है। हालेलुया। और डर के मारे वो चट्टानों के दरारों में घुसेंगे। हालेलुया। तब भी वो बचेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसानों को श्वास दी है, जान दिया है, परमेश्वर ही ने दिया है, कोई तुम्हें दिया नहीं है। उसके भय में चलो। तुम्हारा मूल्य क्या है? तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मिट्टी राख के समान हो। जिस परमेश्वर यहोवा ने जिस अपने नथनों से हमें श्वास फूंका, हमारे अंदर जान है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा कीमत है। तुम्हारा कुछ भी कीमत नहीं, तुम हो ही क्या। वचन कहता है उसका मूल्य है ही क्या। तुम्हारा मूल्य कुछ भी नहीं। जो कुछ है यीशु मसीह परमेश्वर है, यहोवा पिता परमेश्वर, जो जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, यीशु मसीह को भेज दिया इंसान के रूप में। कुमारी माँ गर्भ के पेट से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यीशु मसीह है, जो इंसान बन के, जो स्वर्ग को छोड़कर हमारे तुम्हारे बीच में। आज हम उसको नहीं समझ पाए, आज हम पापों में चल रहे हैं। अगर हम सच्चाई के पीछे चलना चाहते हैं तो लोग चलते नहीं, लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। अगर आप वचन पे चलते हो, प्रभु के वचन सुसमाचार आप जब सुनते हो, तो आप अंदर से गहराई सोचो कि सुसमाचार सुना रहे, अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ यीशु मसीह सुसमाचार सुना, उसमें क्या है। आप जब बाइबल को, वचन को पढ़ोगे, जब आप चर्च में 1-2 बार जाके वचन सुनोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन 100 गुना जरूर फल लाएगा। आपको उस पाप से बचाएगा, उस गलत रास्ते बचाएगा, उस दुष्ट अधर्म कर्मों से तुम्हें बचाएगा। तुम सच्चाई पे चलोगे, तुम ज्योति के पे चलने वाले बनोगे, यहोवा के प्रकाश पे तुम चलोगे, और जब उसका प्रकाश तुम पे पड़ेगा, तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारा धर्म का प्रकाश उदय होगा, तब अधिक अधिक तुम्हारा प्रकाश बढ़ता जाएगा। हालेलुया।
भजन संहिता 105 119 से 105 तेरह वचन में पाँव के लिए दीपक में मार्ग के लिए उजियाला हो। परमेश्वर तुम्हें उजियाले में रखेगा। जब तुम चलोगे तो तुम्हारा रास्ता उजियाले में कर देगा, तुम्हारे पाँव के दीपक वो बन जाएगा। परमेश्वर का वचन, तुम अंधेरे में तुम रोशनी में चलने वाले बनोगे। हालेलुया। अगर आप सबके जीवन में आप जो वचन बोला, आप अगर इसे ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन 100 गुना फल आएगा। ये दूसरों तक आप शेयर करो वचन को, ताकि जो वचन को पढ़े, जो वचन को सुने और जो वीडियो देखे, परमेश्वर से ब्लेस करे। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु बहुत बहुत सारी आपको आशीष दे। आपके जीवन में प्रभु का वचन 100 गुना फल लाए। आमीन। हालेलुया। जय मसीह।